जय हिंद साथियों। आज 30 तारीख भी होगी, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद थी इस सरकार से, हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी से और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुझे पूरा विश्वास था कि मार्च भी चले जाएगा, इनके कान में कोई रेंग मतलब जुएं भी नहीं लगेगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इनको ना हमारे किसी नेतागण को, क्योंकि ये लोग लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। शिक्षा जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, सरकारी कंपनियां बिक जाए भाड़ में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ेगा भी क्यों? मुझे लगता था कि अगर यूपी चुनाव से इन लोगों को जरूर सबक मिलेगा, लेकिन आशा के अनुरूप वहां पे रिजल्ट आए। और चलिए, जो भी हुआ वो जनता ही, उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अब क्या ऐसा माध्यम अपनाएं, क्या ऐसा रास्ता अपनाएं कि सरकार को थोड़ा सा अपने ऊपर में थोड़ा बहुत शर्म आए कि हो क्या रहा है, इन बच्चों के साथ में ऐसा क्या हो रहा है। ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कल के युवा, जो कि कल के हमारे जो होने वाली पीढ़ी जो हमारी सैनिक की है, वो क्या उनके सपने से टूटते जाएं और हम मौन पे मौन रहेंगे? उनके लिए बोलने वाला कौन होगा आगे? उनके माता पिताओं को सांत्वना देने वाला कौन होगा? उनके माता पिता अपनी बचत, मतलब जैसे उनकी दैनिक दिनचर्या है, उसमें से अपनी खुशियों को कटौती कर करके अपने बच्चों को डिफेंस अकेडमी भेज रहे हैं। कोई 2 साल से, कोई 4 साल से अपने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि उनके बच्चे इंडियन आर्मी में जाएं और अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करें और भारतीय सेना में जाके अपने देश की रक्षाओं करें, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करें। लेकिन कर क्या सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद में, उनकी तैयारियां पूरी होने के बाद में, इस सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने बोला था कि कोविड के कारण भर्तियां नहीं हो पाई। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि कोविड के कारण भर्तियां ही क्यों नहीं हो पाई? सिर्फ सेना की भर्ती क्यों नहीं हुई? पूरे देश में विभिन्न प्रकार की भर्तियां चली, विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले, विभिन्न प्रकार की चुनाव रैलियां चली। आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में पूरा कैबिनेट मंत्रालय उतर गया था, पूरे नेतागण उतर गए थे, पूरी जनता को आपने देख लिया होगा। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में पूरी कैबिनेट उतर गई, पूरे नेतागण उतर गए। हमारे रक्षा मंत्री जी वहां बोल रहे हैं भर्ती आएगी आएगी, लेकिन जो उनका अंदाज था उसी दिन मुझे लग गया था कि ये तो सीरियस ही नहीं है, ये तो इनको ऐसा लग रहा है कोई पूछ रहा, हाँ हाँ ठीक है बच्चों शांत रहो, ऐसा उनका व्यवहार लग रहा था उस वक्त। और मैं तभी समझ रहा था कि शायद इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही इन लोगों को युवाओं से मतलब है, ना ही इन लोगों को युवाओं के सपने से मतलब है, ना ही इनको आर्मी में के बच्चों का जो सपना टूटता गया है, ना ही उनसे कोई मतलब है। अब हम ऐसे में क्या आस करें? क्या जो सरकार भर्ती को लेके ऐसा मुद्दा अपना रही है, जहां पूरा विश्व आज अपनी सैन्य जो शक्ति है उसको मजबूत करने में तुला हुआ है, अपने डिफेंस को मजबूत करने में तुला हुआ है, और वहां पर हमारा ये हाल है कि हम एक सेना की भर्ती जो कि वैकेंसी डिफी है, हम उसको नहीं भर पा रहे हैं, नहीं हम भर्तियां नहीं करा पा रहे हैं, तो हम किसी से क्या उम्मीद रखें? बताइए आप लोग। और इस सरकार को भी फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि राज्य दर राज्य चुनाव जीतते जा रहे हैं, विपक्ष में पप्पू जैसे लोग हैं, तो वैसे इनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल एक कॉमेडियन जैसा बन के रह गया है। अगर विपक्ष तगड़ा होता तो जरूर सरकार भी कुछ ना कुछ काम करती, कि उनको डर रहता कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो विपक्ष कहीं सत्ता में ना आ जाए। लेकिन आज तो विपक्ष पूरा कॉमेडी निभा रहा है, ना कोई विपक्ष में कोई अच्छा नेता रह गया है जो कि इन युवाओं के बातें कोई आगे करे, और बिल्कुल विपक्ष तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। अब क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 1-2 दिन और वेट। आज 30 तारीख तो हो गई, कल 31, परसों 1। अब हम नेक्स्ट अरविंद केजरीवाल जी से बात करेंगे कि वो हमारी बात आगे रखें, क्योंकि अब बाकी नेता तो कोई रह नहीं गए हैं। अब किससे आप बताइए कि हम अपेक्षा भी किससे कर सकते हैं? रक्षा मंत्री जी हमारे जो इतने मतलब रैलियों बोलते हैं हाँ होगी होगी, ये नहीं बता रहे कब होगी, ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चा एक दिन की वजह से बच्चा अपनी आर्मी में ज्वाइनिंग से रह जाता है, एक दिन एज की वजह से वो फॉर्म भरने से रह जाता है। इस चीज को गंभीरता से कौन लेगा? आज ये सोचने की जरूरत है। आप लोग अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में, और साथ ही बताएं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे